साथियों नमस्कार। बदलता भारत चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कहा गया है वक्त उसकी मिसाल देता है जो नतीजा निकाल देता है, और ऐसे ही नतीजे निकालने वाले लीडर के पास अभी हम लोग आए हुए हैं। अभी मैं सहरसा की धरती पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक ऐसे लीडर से आज हम लोग मिलने वाले हैं जिनसे आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए, कैसे हम इसमें सफल हो सकते हैं। वो कोई और नहीं, वो मिस्टर मनीष सर हैं। अभी इस चैनल पे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, आप यहाँ पर समय बहुत दिए। बहुत धन्यवाद सर। सर, आप पहले अपने बारे में बताएंगे, आप कैसे इस सिस्टम में आए, डायरेक्ट सेलिंग का कैसे चुनाव किए, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएंगे सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद रामाशीष सर। आज हमको बहुत अच्छा लगा कि आप अपने चैनल पे पहले एपिसोड में बोलने का मौका दिए। थैंक यू। सबसे पहले हम अपने बारे में कुछ जानकारी दे दें सभी साथियों को। और सबसे पहले अपना परिचय दे दें एक बार। नाम मनीष कुमार, रहने वाले हैं सहरसा जिला के अंतर्गत एक गांव आता है खजूचक, तो वहीं से हैं और लगातार 22 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। विगत 2001 की बात है, जब हम इंटर में पढ़ रहे थे, उसी समय हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक दोस्त के माध्यम से पता चला। दोस्त के माध्यम से बताया गया कि एक नया इंडस्ट्री लॉन्च हुआ है इंडिया में, हम जानकारी उसके बारे में देना चाहते हैं। तो उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय लगा कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन वो दोस्त बहुत प्रेशर देने के बाद एक कंपनी की मीटिंग में ले गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको एहसास हुआ कि इस तरह के इंडस्ट्री में हमको काम करना चाहिए। उस समय इंटर का पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी मिला, तो हम बोले कि अभी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा इंटर का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसके विषय में जानकारी लेंगे और इसको मतलब देखेंगे। तो 2002 के फरवरी मार्च में मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जब जानने को मौका मिला, तो उस समय से लगातार हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहावत है कि जब हम जुड़े थे तो उस समय हमको जानकारी नहीं था कि किस तरह की कंपनी में हमको जुड़ना चाहिए। तो हम ऐसे कंपनी में जुड़ गए जहां 3-4 साल काम करने के बाद हमको लगा कि मतलब इस कंपनी में हम सफल नहीं हो सकते हैं। थैंक यू सर। सर, एक बात आपसे हमको जानकारी यहाँ पर मिला कि आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत दिनों से हैं, जैसा कि आपने बताया, तो आपको सर बहुत नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। और अभी हमारे मार्केट में, समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि एक एक लीडर के पास 4-4, 5-5 कंपनी है। वो किस कंपनी को करें, किसको नहीं करें, इसमें वो कन्फ्यूज रहते हैं और दूसरे को भी कन्फ्यूज करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे व्यूवर भी जानना चाहेंगे कि हम कोई नया आदमी अगर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है तो उन्हें किस तरह की कंपनी में जुड़ना चाहिए, उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि आगे आने वाला भविष्य उनका बेहतर बना रहे और उन्हें किसी तरह का परेशानी नहीं हो। जी रामाशीष सर, आप बहुत शानदार सवाल पूछे हैं। और ख़ास करके किस तरह की कंपनी में लोगों को जुड़ना चाहिए, क्या क्या पैमाने हैं उसके लिए, उसी मुद्दे पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिस कंपनी में जुड़े थे उस कंपनी का प्रोडक्ट महंगा था, जो अपने लेवल का नहीं था, जिसके वजह से उस कंपनी को हम नहीं कर पाए। बाद में धीरे धीरे लगातार किसी न किसी कंपनी के माध्यम से हम जुड़ते रहे, लेकिन हमको लगातार असफलता ही मिला, क्योंकि सही कंपनी को हम चूज नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे साथी के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब ऐसे ऐसे कंपनी में जुड़ जाते हैं जहां लोग सपना दिखाते हैं कि आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम भी लगातार किसी न किसी कंपनी में जुड़ते रहे, कभी महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी में जुड़ते रहे, कभी मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में जुड़ते रहे, लेकिन सर कहीं सफलता नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जितने भी अभी साथी वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से ये सबक सीखे कि किस तरह की कंपनी में हमको जुड़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कंपनी का सबसे मैंने क्या है कि कंपनी का प्रोडक्ट का रेट सही होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी महंगी प्रोडक्ट बेचती है जो मेरे लायक नहीं है। इस तरह के प्रोडक्ट को खरीद करके हम लंबे समय तक लंबा बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो अपने इंडिया के रेट के अनुसार होना चाहिए, इंडियन रेट के अनुसार होना चाहिए और इंडियन कल्चर के अनुसार होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं, ये बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट देखते हैं कि कपड़ा साफ करने वाला लिक्विड आ जाता है, जो मेरे हिसाब से नहीं है।
तो हम लोगों को सबसे पहले किसी भी कंपनी में अगर करते हैं तो प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट मेरे हिसाब का है कि नहीं है, मेरे इंडियन रेट के हिसाब से है कि नहीं है। तो मैक्सिमम हम लोगों को प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि डेली यूजेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब रिपीट हो प्रोडक्ट का। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, फ्रिज लॉन्च कर देती है, टीवी लॉन्च करती है, जो 5 साल 10 साल में बदलना पड़ता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के नेटवर्क कंपनी में आप जुड़ करके भी आप बड़े लेवल तक नहीं जा सकते हैं। दूसरा क्या है सर, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानना है कि कंपनी किस हिसाब से काम करती है, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का क्या रीजन है, ये सभी चीज़ों पे मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ है सर, कंपनी का प्लान क्या है। आप बेहतर प्लान आपका प्लान इतना आसान होना चाहिए कि अगर 5 से 10 मिनट का मौका मिला तो हम किसी को अपना प्लान समझा सकते हैं। तो प्लान पर भी ध्यान देना है। चौथा, कंपनी का पे आउट भी आपको सही समय पे होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी को हम देखे हैं कि आपका इनकम भी बना, लेकिन सही समय पे आउट नहीं देने के कारण बहुत सारी कंपनी बंद भी हुई है। तो हम लोगों को मेन क्या है सर, बहुत सारे लोगों को ऐसा प्लान भी मिल जाता है जो लोगों को तुरंत करोड़पति बनाना चाहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत सारी कंपनी आती है मनी सर्कुलेशन को लेकर के, लेकिन उसमें देखे हैं कि आप 1 लाख रुपया जमा करिए, 5 महीने में आपका डबल हो जाएगा, 1 साल में 10 गुना हो जाएगा। इस तरह का कंपनी मार्केट में चल रहा है सर। और है क्या, लाखों कंपनी इस तरह से मार्केट में डेली पैदा होती है, डेली बंद भी हो जाती है। क्योंकि सर कभी भी गलत कंपनी चलना बंद नहीं होगा, क्योंकि चोरी कभी बंद नहीं हो सकता। आप दिन प्रतिदिन देखते हैं कि अब थाना पर थाना खुल रहा है कि हाँ, मतलब ये सब चीज़ बंद नहीं हो सकता है। इसलिए गलत कंपनी भी आपको बंद नहीं हो, मतलब डेली नया नया कंपनी खुलेगी ही। लेकिन हम सभी साथियों को ये कहना चाहेंगे कि आप जब इसमें कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक कंपनी को, अच्छी कंपनी को चुनें, क्योंकि आपका भविष्य इसमें लगा रहता है। आप अपना कीमती समय इसमें देते हैं, आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन गलत कंपनी के चक्कर में आपका लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो हम सभी साथियों से यही कहेंगे कि आप जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो प्रयास करें कि सही कंपनी में जुड़े और जल्दी करोड़पति बनाने वाली कंपनी से बच कर है, क्योंकि मार्केट में तो जालसाजी तो होना ही है। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर जानकारी आप दिए कि जब भी कोई नए साथी हमारे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो उसे मार्केट में बहुत सारा लुभावने वाला भी प्लान आता है, मार्केटिंग प्लान आता है, और वो उस भ्रम में फंस जाते हैं कि हमें रातों रात करोड़पति बना दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें पता चला है कि ये एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस है। जिस तरह से बिजनेस काम करती है मार्केट में, उसी तरह से हमें रात दिन इसमें भी ये करना होता है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतर सर आप बात बताया है कि पहला ही हमारा ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दिया, और कंपनी का रीजन और विजन क्या है। और हमें लग रहा है कि आज का ये एपिसोड बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसको देखकर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि नॉलेज लेंगे इस इंडस्ट्री में कैसे हमें आगे जाना है, किस तरह के कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर जान के। एक सवाल हम और करना चाहेंगे सर आपसे कि मनीष सर, आप इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से हैं और बहुत सारा अचीवमेंट भी लिए हैं। हमारे बहुत सारे साथी ये जानना चाहेंगे, हालांकि कहा गया है कि औरत से उसका उम्र नहीं पूछना चाहिए और पुरुष से उसका इनकम नहीं जानना चाहिए, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है, यहाँ कर अगर आप अपना इनकम बताते हैं तो हमारे जो व्यूवर हैं उन्हें भी इम्प्रेशन मिलेगा कि इस सिस्टम में एक स्ट्रगलर लीडर जो सफल होने के कगार पर है वो भी यहाँ तक जा सकते हैं। तो हम भी जाएंगे। तो आप ज़रा बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पे आउट 1 महीना का सिर्फ बताना है, आज तक कितना लिया है सर? थैंक यू सर। सबसे पहले तो 22 साल का सफ़र है इस इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी कंपनी में काम करने का मौका भी मिला। बहुत सारी कंपनी के माध्यम से हम अर्निंग भी किए हैं, लेकिन अभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में लाखों रुपया महीना तक इनकम किए हैं। लेकिन अभी जिस कंपनी में काम किए हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमको एक अच्छी कंपनी मिली है, क्योंकि पहले तो हम कंपनी में जुड़े थे लेकिन जानकारी नहीं था कि किस तरह की कंपनी में हमको जुड़ना चाहिए, क्या उसका अनुरूप हो। लेकिन अभी हाईएस्ट इनकम जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो 40,000 प्लस महीना सर आता है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आज का एपिसोड रियल में बहुत ही बेहतर होने वाला है। आपसे सर इसी क्रम में हम एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि किसी भी सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं और काम करने के लिए आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है और उस समस्या में वो फंस जाते हैं और वो बीच रास्ते में ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने मिशन को छोड़ के वापस चले जाते हैं।
तो आपने जो संघर्ष किया है, आपके लाइफ में भी कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, ऐसा घटना घटा होगा, जिस जगह पर आपको लगने लगा होगा कि अब हमें इस सिस्टम को नहीं करना और हमें डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देना है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट आया है तो वो ज़रा हम हमारे साथ शेयर करेंगे, और उस घटना से कैसे आप निकले वो भी बताएंगे, ताकि हमारे जो व्यूवर हैं उन्हें इम्प्रेशन मिले कि अगर उनके साथ ये घटना घट रहा है तो वो कैसे बचेंगे। जी रामाशीष सर, बहुत शानदार क्वेश्चन। कई बार ऐसा मेरी लाइफ में हुआ कि हम मतलब ये इतना पर आ गए कि अब हम इस तरह के कंपनी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम जुड़े थे तो आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि मैगी प्रोडक्ट वाली कंपनी थे, और लगातार 2-3 साल करने के बाद हमको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह का हम रिजल्ट हमको चाहिए, जिस तरह का हम सपना देखे थे। बाद में हमको लगा कि इस तरह के काम को छोड़ देना चाहिए, और हम छोड़ भी दिए। लगातार 2-3 साल तक छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर से मतलब क्योंकि एक बार नेटवर्क करने के बाद फिर से मन होता है फिर से इस काम को करें, तो फिर से हम किसी और कंपनी में जुड़े। वहाँ भी लगातार काम किए, वहाँ भी सर सफलता नहीं मिला, फिर से हमको कंपनी छोड़ना पड़ा। लगातार सर 15 से 16 साल तक का सफ़र मेरा रहा, और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी कंपनी के माध्यम से हम फंसते गए, और लास्ट में जाकर के 2018 में हमको एक शानदार कंपनी मिली, और वहाँ से लगातार हम इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि जब 2018 से पहले जितने भी कंपनी में हम जुड़े थे, कोई भी कंपनी सही तरीके से मार्केट में काम नहीं कर रही थी। मनी सर्कुलेशन का काम कर रही थी, कोई मागी प्रोडक्ट बेच रही थी, किसी का प्लान गलत था तो कंपनी बंद हो जा रही थी। तो इस तरह से हम फंसते जा रहे थे। तो लास्ट में हमको लगा कि अब काम नहीं करेंगे। 2015 के बाद हम कसम भी खा लिए थे नेटवर्क मार्केटिंग में काम ही नहीं करना है। लेकिन 2018 में एक कंपनी मिली जिसके माध्यम से ये जानकारी मिला कि किस तरह की कंपनी में लोग सफल हो सकते हैं और किस तरह की कंपनी में लोगों को करना चाहिए। तो सभी साथी ये भी बात ध्यान दें, क्योंकि नेटवर्क में हज़ारों लाखों कंपनी पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, लेकिन हम गलत कंपनी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क कंपनी से लोग नफरत करने लगते हैं। अभी किसी के पास हम जाते हैं प्लान को लेकर के, तो सभी लोग इसका नेटवर्क इंडस्ट्री से घृणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी गलत कंपनी है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को हम जहाँ तक हम समझते हैं इतना पवित्र बिजनेस है, लेकिन कुछ कंपनी मतलब पैसा बनाने के लिए लोगों को फंसा करके, लोगों को बर्बाद करके लोगों को चूना लगा रहे थे। तो हम चाहेंगे कि आप भी मतलब अच्छे कंपनी को हम बता दें कि किस कंपनी को पकड़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि इनके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये रहा कि बहुत सारा कंपनी इनके पास में आया और बहुत जगह ये नेगेटिव भी हुए। मतलब इनको लगने लगा कि कंपनी मार्केट में बहुत सारा है जो ठगी का काम कर रहा है, लाइफ में हमें सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनके मन में था कि इस इंडस्ट्री में हमें एक मकाम हासिल करना, लक्ष्य हासिल करना है। तो होता है कि जहाँ गलत होता है वहाँ अच्छाई भी होती है, और उसी में इन्हें अच्छा कंपनी मिला। हम भी ऊपर वाले से दुआ करेंगे सर कि आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, आपका टीम भी आगे बढ़े। इसी क्रम में हम एक बात जानना चाहेंगे सर, कभी कभी ऐसा हम लोग देखने के लिए मिलता है कि कंपनी भी सही मिल गया, लेकिन वहाँ पर अगर अपलाइन का रोल सही नहीं हो तो क्या उस जगह पर डायरेक्ट सेलिंग को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर को थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि लीडर का क्या रोल होना चाहिए, अपलाइन का क्या रोल होना चाहिए। और थैंक यू। जी सर, बहुत शानदार सवाल है सर। देखिए, इस इंडस्ट्री में हम देखे हैं कि जो भी सफलता मिलता है अपलाइन में का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अगर अच्छे अपलाइन नहीं मिलते हैं तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत जगह देखा गया है कि जो जोड़े हैं उन्हीं को लोग अपलाइन मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो इस बिज़नेस में लाए हैं वो अगर इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं तो आप उसके ऊपर के अपलाइन को आप पकड़िए, क्योंकि उसके ऊपर में कई अपलाइन हैं, उनको पकड़ करके उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन सर देखा गया कि अपलाइन के बिना आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। उसमें भी बहुत जगह मेरे साथ भी हुआ, बहुत कंपनी में हम काम छोड़े हैं। अपलाइन का भी बहुत कारण रहा है, क्योंकि एक तो गलत कंपनी में ज्वाइन करवा देते हैं और बाद में पता चलता है वो खुद छोड़ दिया, और उसके बाद ये भी पता चलता है कि उनके अपलाइन भी छोड़ दिया था। अच्छे अपलाइन को भी खोजना ज़रूरी है, उनका चरित्र कैसा है, उस किस तरह के व्यक्तित्व है, मतलब सब ये सब देखने के बाद उनके साथ ज्वाइन करें। तो अपलाइन का सर बहुत बड़ा महत्व है। अपलाइन के बगैर इस बिज़नेस में सफल होना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर। बिना गुरु का ज्ञान रियल में हमें नहीं मिल सकता है, और गुरु का सानिध्य होना भी चाहिए। और इस भीड़ चाल में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मेरा रियल गुरु है, लेकिन हमें उस पैमाने पे भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सर, क्या गुरु का ही रोल होता है सफल होने में, या जो डायरेक्ट सेलर जो जुड़े हैं उनको अपने अंदर में भी कुछ बदलाव करना चाहिए? जी सर,
मतलब गुरु का तो रोल होता ही है, जितना गुरु का रोल होता है उतना आपका भी रोल होना चाहिए, क्योंकि आप भी किसी न किसी के गुरु बनेंगे ही। तो आपके अंदर भी में बदलाव होना चाहिए, आपका भी करेक्टर सही होना चाहिए, आपका भी मतलब हर चीज़ में आपको अपने आप को ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त जानकारी सर आपसे मिला कि किस तरह का कंपनी हमें ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करने से पहले किस किस बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, और हमारे लाइफ में अपलाइन का क्या रोल है, और हमें अगर सफल होना है तो एक जगह हम को जानकारी मिला था कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सफल कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आपको खुद को बदलना चाहिए। हम लोग अमूमन दुनिया को बदलने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते हैं। आज बहुत अच्छा बात हमें सीखने के लिए मिला है। आपसे मिलने के बाद सर हमारे व्यूअर को बहुत सारा जानकारी मिला। लास्ट में आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। इस पर तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जिससे उनका भविष्य बदल सकता है सर? जी सर, सबसे पहला मैसेज तो यही देंगे सर कि जब भी किसी कंपनी में जुड़े तो सोच विचार के जुड़े, कंपनी को परख के जुड़े, कंपनी को भी परखें, और जो आपको लाए हैं अपलाइन उनको भी परखना जरूरी है कि कैसा व्यक्तित्व के लोग हैं। दूसरा सर, आप जब भी किसी कंपनी में जुड़े तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मत जुड़ें, क्योंकि आप जब तक आप इसमें लंबा समय नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन में करोड़पति बना नहीं सकती है। बहुत सारी कंपनी आपको धोखा देती है कि आप तीन महीना काम कीजिए करोड़पति बना देंगे, 2 साल काम कीजिए करोड़पति बना देंगे। लेकिन सर आपको इस इंडस्ट्री में आपको सफल होना है ना, तो आपको कम से कम 10 साल का समय लेके चलना पड़ेगा। 10 साल से पहले सर यहाँ इतिहास बदलने वाला नहीं है। तो जितने भी सर बहुत सारे साथी जब भी आप नेटवर्क कंपनी में जुड़ते हैं तो जैसे जुड़ते हैं तो दूसरी तीसरी कंपनी वाले आकर के आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, आपको लोभ दे करके आपको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और आप फंस जाते हैं। आप कंपनी बदलते रहेंगे तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। आप किसी भी कंपनी में जुड़ते हैं तो जांच परख के जुड़िए और उस कंपनी में लंबे समय तक आप बने रहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। थैंक यू सर। बहुत सर लाजवाब सर, आज के सेशन से हमारे व्यूअर को बहुत सारा जानकारी मिला। और रियल में सर बहुत सारा चीज़ होता है जिसके कमी के वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और आज हर एक मुद्दा पे यहाँ पर बातचीत किया गया है। और हमें लगता है कि अगर हम इस जानकारी को अगर अपने साथ रखें, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत बेहतर तरह से। थैंक यू मनीष सर, आपने समय दिया, और आपने ये नहीं सोचा कि इस चैनल में कितना सब्सक्राइबर है, लेकिन आपने इतना ध्यान दिया कि डायरेक्ट सेलिंग का एक मंच है तो हमें इनके साथ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हम उम्मीद रखें कि आगे चल के जब भी हमारे व्यूवर को आपसे मिलने का मन रहेगा तो क्या आपका समय मिलेगा? निश्चित सर, 100% सर। थैंक यू सर, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।